अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में कायम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन के तहत दर्ज एक संगीन मुकदमे में मुलजिम को कसूरवार ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक दर्ज केस में मुलजिम अरुण उर्फ नैनी, जो शादनगर अरुण के नाम से भी जाना जाता है और पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसको अदालत ने मुजरिम करार दिया। मुलजिम के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 366 और 376 के अलावा पॉक्सो एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फास्ट ट्रैक अदालत ने समाअत के बाद मुलजिम को 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई, साथ ही 8,000 रुपए जुर्माना आयद किया। अदालत ने मुतासरा को 3 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की भी मंजूरी दी। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के SHO के नागेश्वर राव ने इस कामयाब कार्रवाई पर तफ्तीशी अफसरान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दीगर पुलिस एहलकारों की सताइश की, जिन्होंने मुकदमे की मुयस्सर पैरवी करते हुए मुलजिम को सजा दिलाने में अहम किरदार अदा किया। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम के मामले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना जनता समिति पार्टी के यौम तासीस के मौके पर रियासती दफ्तर में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें MLC और पार्टी के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का झंडा लहराकर कारकुनान से खिताब किया। अपनी तकरीर में प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तेलंगाना जन समिति गुज़िश्ता 8 बरसों से अवाम के हक में खड़ी होकर अवामी मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करती आ रही है और एक मजबूत अवामी जमात के तौर पर उभरी। उन्होंने कहा कि रियासत में कोई भी अवामी तहरीक ऐसी नहीं जिसमें TJS ने हिस्सा ना लिया हो। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पार्टी का मकसद इख्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना, और जब भी अवाम को जरूरत पड़ी पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जहां सियासत पैसे के गिर्द घूम रही, वहीं TJS अवामी मसाइल को अपनी तरजीह बनाते हुए एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुकी है। हुकूमती विप वेमुला वीरेशम ने CLP मीडिया सेंटर में प्रेस से बात करते हुए BRS कायद हरीश राव को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हरीश राव सिर्फ मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला खत लिख रहे। उन्होंने बताया कि रियासत भर में बड़े पैमाने पर धान की खरीदारी जारी है और अब तक 6,300 मराकज कायम किए जा चुके हैं। हुकूमत ने अब तक 7,70,053 मेट्रिक टन धान खरीद कर कम अज कम इमदादी कीमत के तहत किसानों को 322.86 करोड़ रुपए अदा किए। उन्होंने मजीद कहा कि मकई, चने और सनफ्लावर की भी बड़ी मकदार में खरीदारी की गई, जबकि हरीश राव इस अमल के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां उमर अली नामी शख्स पर अपनी अहलिया के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुतासरा खातून ने मीडिया के सामने आकर अपने साथ पेश आए वाक़े की तफसीलात बयान की और इंसाफ की अपील की। खातून के मुताबिक उनका शौहर गुज़िश्ता 1 साल से ना तो उन्हें नान नफ़का फराहम कर रहा और ना ही उनसे कोई ताल्लुक़ रख रहा। खातून ने बताया कि जब वो अपने शौहर की दुकान पर जाकर उससे सवाल करने लगी तो शौहर और उसके 3-4 से साथियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। मुतासरा खातून ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी और मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका मुहिम के तहत ज़िले हुकाम और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ होटल्स और लॉजेस में खसूसी मुआयना किया। इस कार्रवाई में DPO स्वाति, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर संतोषा, पुलिस महकमे के SI राजकुमार, CO लक्ष्मण और उनकी टीम ने हिस्सा लिया। मुआयने के दौरान हुकाम ने होटल अमले के आधार कार्ड्स और दीगर ज़ाती तफसीलात की जाँच की। इसके साथ ही होटल इंतजामिया को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ क़वानीन के बारे में बेदार किया गया और चाइल्ड लेबर, बच्चों की स्मगलिंग और उनके इस्तेहसाल की रोकथाम पर जोर दिया गया। हुकाम ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तमाम क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी जाए। अफसरान ने कहा कि बच्चों की हिफाजत और फलाह को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के मुआयने और बेदारी प्रोग्राम आइंदा भी मुसलसल जारी रहेंगे।
نظام آباد میں منعقدہ پی اے سی اجلاس میں ٹی پی سی سی صدر و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ، انچارج وزیر سیتکا، ڈی سی سی صدر ببلی رام کرشنا، ناگیش ریڈی، رورل ایم ایل اے بھوپتی ریڈی سمیت مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمینوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ضلع کی مجموعی ترقی، پارٹی کو مستحکم بنانے، حکومتی فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ اور عوامی مسائل کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائدین نے اس بات پر زور دیا کہ کانگریس حکومت عوام کی توقعات کے مطابق کام کر رہی اور گاؤں کی سطح سے پارٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل ہی حکومت کا بنیادی مقصد۔ انہوں نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے کانگریس کے نظریات کو عوام تک پہنچائیں اور حکومت کی فلاحی پالیسیوں کو گھر گھر تک پہنچانے میں فعال کردار ادا کریں۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں ریاست تلنگانہ کی وزیر جنگلات اور چیئرپرسن اسٹیٹ وائلڈ لائف بورڈ کنڈا سریکھا نے اہم ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے پارک کے مرکزی دروازے پر نئے تعمیر شدہ وہار فوڈ کورٹ کا افتتاح کیا، جو بیک وقت 200 سے زائد زائرین کو خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ اسی سہولت کے ذریعے عوام کو کھانے پینے کی بہتر سہولتیں دستیاب ہوں گی، جس کا انتظام ایک معروف ہوٹل مینجمنٹ کمپنی ماروگوانی کے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر جنگلات نے مرکزی بکنگ کاؤنٹر پر جدید سیلف ٹکٹنگ وینڈنگ مشین اور مین انٹرنس پر لگی لگیج اسکیننگ مشین کا افتتاح کیا، جو جنوبی ہند بینک کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے ٹکٹ بکنگ کی سہولت بھی متعارف کرائی گئی، جس کی سرپرستی کوٹک بینک نے کی ہے۔ دورے کے دوران 2 روزہ مفت میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا بھی افتتاح کیا، جو کیئر ہاسپٹل نامپلی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں زوم کے عملے کے لیے بلڈ شوگر اور لپڈ پروفائل، ای سی جی، 2D ایکو، بلڈ پریشر سمیت مختلف طبی معائنے اور ماہر ڈاکٹروں سے مشاورت کی سہولت فراہم کی گئی۔ نظام آباد اربن میں تلنگانہ معذور معمر شہریوں اور ٹرانسجنڈر افراد کی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں طلبہ اور معذور افراد کے لیے امدادی آلات کی تقسیم کا پروگرام شاندار انداز میں منعقد کیا گیا۔ اس تقریب میں ضلع انچارج وزیر سیتکا، حکومتی مشیر محمد علی شبیر اور پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اہل معذور افراد میں 2 ویلر گاڑیاں، بیٹری سے چلنے والی ٹرائی سائیکلز، آٹو رکشا، ویل چیئرز اور دیگر ضروری امدادی آلات تقسیم کیے گئے، جس سے مستحقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ معذور افراد کو معاشرے میں پیچھے نہیں بلکہ برابر کے حقوق کے ساتھ آگے لانا حکومت کی ذمہ داری۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سہولیات فراہم کرنے سے ان کی معیاری زندگی بہتر آئے گی، اور انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت ہمیشہ کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتی ہے اور اس طرح کے پروگرام ان کے اعتماد کو مضبوط کرتے ہیں۔ ریاستی تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے وشاکھاپٹنم میں کیریئر کے ایم ڈی سندر نارائنن سے ملاقات کی۔ وزیر لوکیش نے کیریئر سے وشاکھاپٹنم میں ایک عالمی قابلیت مرکز قائم کرنے کی درخواست کی، جو آئی ٹی، لاجسٹک اور صنعتی شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا اے آئی سے چلنے والے حل کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹر کولنگ اور پیش گوئی کرنے والے ایچ وی اے سی سسٹمز کے لیے ایک جدید مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کریں۔ وزیر لوکیش نے تصریحات کے لیے بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ کی سہولت کے ساتھ عالمی ریفریجریشن اور کولڈ چین ایکسپورٹ ہب قائم کرنے کی بھی اپیل کی۔ کیریئر گلوبل کارپوریشن ذہن، آب و ہوا اور توانائی کے حل میں عالمی رہنما ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخاب 3 بجے تک 78.68% پولنگ الزامات کے درمیان ووٹروں کا جوش و خروش برقرار۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران ووٹنگ تیزی سے ریکارڈ سطح کی طرف بڑھی اور سپہر 3 بجے تک 78.68% ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں بعض مقامات پر تشدد اور ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ کے الزامات بھی سامنے آئے، تاہم ووٹروں کا جوش کم نہیں ہوا۔ مرشد آباد کی بہرام پور سیٹ سے کانگریس امیدوار ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ ممتا بنرجی کو اس بار اپنی جیت کا یقین نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ممتا بنرجی اپنے انتخابی حلقے میں ایک بوتھ سے دوسرے بوتھ پر جا رہی ہیں، یہ غیر معمولی بات ہے۔ وہ بے چین نظر آ رہی ہیں، انہیں اپنی جیت کا یقین نہیں ہے۔
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल को खत लिखकर रियासत में पैदा होने वाले बासमती चावल और नामियाती कपास से जुड़े अहम मसाइल पर आला सतह इजलास बुलाने का मुतालबा किया। उन्होंने इस इजलास में मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और ज़रूरी व प्रोसेस शुदा ग़िज़ाई मसनूआत की बरामदात से मुतल्लिक़ इदारे के आला अफसरान की शिरकत को भी ज़रूरी करार दिया। अपने खत में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल पैदा करने वाले किसान कई बरसों से जोग्राफियाई शनाख्ती टैग की मांग कर रहे, लेकिन अब तक इस सम्त में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस शनाख्त के ना होने की वजह से दीगर रियासतों के ताजर मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल को अपने नाम से बैरून मुल्क बरामद कर रहे, जिसके बायस मुकामी किसानों को माली नुकसान उठाना पड़ रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान सियासी माहौल गर्मा गया। NSUI ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद के वक्त उसके कुछ कारकुनों को उनके हॉस्टल के कमरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। तंजीम का दावा है कि रोहित, अमन रॉय और मुरारी कुमार समेत कई तलबा को कैंपस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। NSUI ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे जमहूरी हुकूक पर हमला करार दिया। NSUI की जानिब से ये भी कहा गया कि तलबा की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही, जबकि जमहूरियत में सवाल पूछना कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। तंजीम ने इस कार्रवाई पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए संगीन इल्जामात आयद किए हैं और मौजूदा तर्ज अमल को खौफ व हिरास पर मबनी हुक्मरानी करार दिया है। कौमी राजधानी से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाक़े गौड़ ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में ज़बरदस्त आग लग गई। आतिश ज़दगी का सिलसिला 13 मंजिला इमारत की 9वीं मंजिले पर वाक़े एक फ्लैट से शुरू होकर और देखते ही देखते आग ने कई फ्लैटों को अपनी जद में ले लिया। 9वीं से 12वीं मंजिल तक 8 फ्लैट पूरी तरह जल चुके थे। वारदात की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड जय वक़ूफ़ पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। इस सिलसिले में 12वीं मंजिल पर रहने वाले सुनील का कहना है कि वो दिल्ली में थे। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, उन्होंने अपने घर वालों से बात की। बच्चे रो रहे थे। खानदान बड़ी मुश्किल से फ्लैट से बाहर निकला। सुनील ने इल्जाम लगाया कि सोसाइटी में आग पर काबू पाने का भी कोई इंतजाम नहीं, बिल्डर को कुछ इंतजाम करना चाहिए। सुनील के मुताबिक उनके फ्लैट की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है, जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते मामलात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा का कहना है कि किसी भी जुर्म की तारीफ करना और इसके लिए सज़ा का तयन करना मुकम्मल तौर पर मुक़न्नना के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदलिया सिर्फ आइन के तहत इख्तियारात की तक़सीम के उसूल के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर ही काम कर सकती है। इसी तरह अदालत ने कहा है कि जजेस का काम कानून की तशरीह करना, कानून साजी उनका काम नहीं। नफरत अंगेज तकारीर के लिए नई सज़ा तय करने के मुतालबात पर अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि ये काम अवाम के जरिए मुंतखब पार्लियामेंट और असम्बलियों का है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि आईनी अदालतें सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती हैं, लेकिन नए कानून नहीं बना सकती और ना ही मुक़न्नना को कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। अदालत ने कहा कि यह इख्तियार सिर्फ कानून साज इदारों के पास है। समाअत के दौरान अदालत ने इन दलाइल को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त क़वानीन का फक़दान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।